अल्पसंख्यक समाज के समक्ष चुनौतियां विषय पर आज जयपुर में कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बातचीत होगी। तमाम बड़े नाम जयपुर पहुंच चुके हैं और आज ये बातचीत होगी किस तरह से इन चुनौतियों से उबरा जा सकता है। इन चुनौतियां वो असल में है कौन कौन सी, जिस पर कि खासतौर पर अकलियतों के लिहाज से बात करने की जरूरत है। बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए हैं। तैयारियां इसे लेकर के शुरू हो गई हैं, चल रही हैं। बात बाबूलाल से करते हैं। बाबूलाल, फिलहाल किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि ये होटल काक्स आमेर है, जहां पर अब से कुछ ही मिनटों बाद में जलसे का आगाज होने वाला है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो है लोग आ चुके हैं। मरकजी काबीना के जो वजीर हैं वो यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। सियासी लीडर जो हैं केंद्र के और राजस्थान के, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा बड़ी तादाद में सूबे से, राजस्थान से हालांकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और चंद ही मिनटों में यहाँ पर इस जलसे का आगाज होने जा रहा है। मेरे साथ में हसन चिश्ती साहब हैं, उन्हीं से बात करते हैं। कितनी तवक्को है, कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप इस प्रोग्राम से, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आज माइनॉरिटी को और विकास की और उनकी जो बुनियादी ज़रूरतों में जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए आप क्या महसूस करते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, मैं ईटीवी के लिए सबसे पहले एक शेर के साथ आगाज़ करना चाहता हूँ अपनी बात को। कहते हैं, कहाँ कहाँ मुझे रोकोगे बंद बांधोगे, कहाँ कहाँ मुझे रोकोगे बंद बांधोगे, मैं चढ़ता दरिया हूँ हर सिमत बहने वाला हूँ। ईटीवी ने हर सिमत बह करके ये बता दिया है, ये सिद्ध कर दिया है कि ईटीवी हर समाज, हर सूबे, हर आदमी से जुड़ा हुआ है। और आज इस तरह का ये प्रोग्राम जो यहाँ अक़लियती के लिए, माइनॉरिटी के लिए होने जा रहा है, उससे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ राजनीतिक लोग, कुछ ना कुछ राजनीतिक पार्टियाँ इससे सीख लेंगी और माइनॉरिटी को और अल्पसंख्यकों को, खास करके मुसलमानों को, अपनी जानिब से कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में मदद करेंगी, ताकि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक अच्छा संदेश जाए, एक मैसेज जाए और हिंदुस्तान का मुसलमान जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, वो एक जगह आकर खड़ा हो और हमारे मुल्क की इत्तेफाक और मोहब्बत में जुड़कर कांधे से कांधा मिलाकर के हमारे मुल्क को आगे बढ़ाए। पिछले 4-5 साल से ईटीवी का, चाहे उर्दू चैनल हो, चाहे राजस्थान चैनल, तमाम जो हमारे चैनल है वो कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों में जागरूकता आए, अशिक्षा दूर हो, बेरोजगारी की समस्या है उनमें वो दूर हो, तो जो आर्थिक पिछड़ापन है वो भी दूर किया जाए। इसके लिए आप सबसे बड़ी मुश्किल और चुनौती क्या मानते हैं अक़लियत के सामने? देखिए, हमारे यहाँ शिक्षित लोग भी काफ़ी हैं। जैसे अभी आप फरमा रहे हैं, ये शिक्षित लोग तो बहुत कम है। मेरी जहाँ तक मेरी नज़र है, मैं बहुत हिंदुस्तान में बहुत काफ़ी जगह जाता हूँ और मालूम होता है पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों का हमारे तरफ तवज्जो नहीं है। तो आपके माध्यम से तवज्जो दिलाना चाहता हूँ ताकि हमारे लोग आगे आए, पढ़ लिख करके जो लोग बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं सर्विस लगे, कहीं ना कहीं नौकरी मिले, रोजगार मिले और हमारे मुल्क की भागीदारी में वो जुड़ करके हमारे साथ काम कर सके। ये तवक्को, ये उम्मीद मैं ईटीवी से रखता हूँ। ये तवक्को, ये उम्मीद जो है ईटीवी उर्दू से रख रहे हैं हसन चिश्ती साहब। मेरे साथ में माहिर आजाद साहब हैं, जो कि सियासी लीडर हैं और राजस्थान की सियासत में बहुत बड़ी दखल रखते आए हैं। माहिर आजाद साहब, अब आगाज होने वाला जलसे का क्या उम्मीद कर रहे हैं, किसी तरह की बातें होंगी और आप क्या उम्मीद लेकर के यहाँ पर पहुँचे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ईटीवी को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इसने अल्पसंख्यकों को, ख़ास करके मुसलमानों में एक बेदारी लाने का काम किया है। वो न सिर्फ तालीमी और समाजी और माली, बल्कि अधूरे ख्वाब और दूसरे प्रोग्रामों से अल्पसंख्यकों में ये तवक्को पैदा हो गई है और ये भरोसा पैदा हो गया है कि ईटीवी हमारे मसाइल को उठा करके हल कराएगा। और ईटीवी की ये पहली शुरुआत नहीं है। ईटीवी ने पहले भी जयपुर में कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता साल की थी, उसके बाद पटना में और बॉम्बे में और दूसरे किए, और रेगुलर भी जो इसके प्रोग्राम चलते रहते हैं उनसे ये हालात हो गई कि राजस्थान के अल्पसंख्यक, तो मैं मेरे घर की बात बताता हूँ आपको कि मैं कभी अगर आज तक भी देखता होता हूँ तो मेरी वाइफ और कोई बेटा आता है तो आगे खट उसको ईटीवी राजस्थान लगा देता है। तो ईटीवी से सबसे बड़ी उम्मीद ईटीवी राजस्थान बनकर उभरा है। आपको उम्मीद है कि यही चैनल जो है इस कौम को आगे बढ़ा सकता है, इसमें जागरूकता पैदा कर सकता है? बिल्कुल, अगर इसमें बेदारी पैदा हो गई तो फिर इस कौम में इतनी ताकत और सलाहियत तो है कि फिर ये वापस आगे बढ़ जाएगी और अपना जो पुराना खोया हुआ मुकाम था उसको वापस हासिल कर पाएगी। पिछले कई सालों से ईटीवी ने कोशिश की है, हर जगह जलसे करते हैं, हमारे प्रोग्राम इस पर केंद्रित हैं, पूरे अधूरे ख्वाब जैसे। क्या लगता है आपको कि हाँ, अब वक्त आ गया कि माइनॉरिटी अब जगे, अब ज़्यादा सोएंगे अगर अक़लियत के लोग, तो वो जो समाज की मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा है, और लोगों से वो काफ़ी पीछे रह जाएंगे? तो आप सोचते क्या कि क्या वक्त आ गया है, अब उठकर खड़ा होना होगा? देखिए, अलार्म तो ईटीवी उर्दू ने बजा ही दिया है। सब लोग उठ गए, जाग गए। बस अब सब लोगों की व्यवस्था होने की ज़रूरत है। सब लोग एकजुट होकर के, एक साथ होकर के काम करें और आगे बढ़े, रोज़गार मिले। हम तो
भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से, जिलों की जितने भी सरकार है, जितने भी सूबों की सरकार है, सबसे ये उम्मीद करते हैं कि जो पढ़े लिखे शिक्षित मुसलमान हैं उनको आगे लाएं, उनको रोजगार दें, उनको राजनीति में हिस्सा दें, उनको सामाजिक भी हिस्सा दें, उनको जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़े हम वहाँ आपके साथ जुड़ करके काम करने के लिए तैयार हैं। और मुसलमान देश का बहुत भाग्यशाली है, बहुत पावरफुल है, जो आपके हर काम के लिए आगे आ सकता है। जब आज आप यहाँ पर जलसे में होंगे, काफ़ी बातें होने वाली, तो सबसे बड़ा मौजू क्या होगा जब आप अपनी बात रखेंगे? तो माहिर आज़ाद साहब से ये जो जनता यहाँ पर आई है, जो लोग आए हैं, जो हाजरीन हैं, वो क्या उम्मीद करें? क्या कुछ खास बात आप करने वाले हैं? जो पीड़ा आपके दिल में, जो दर्द है, वो किस तरह आप बयां करने वाले हैं? देखिए, वो बात तो मैं आगे स्टेज से कहूँगा, अभी कह करके मैं उसकी अहमियत नहीं ख़त्म करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये होना चाहिए कि जो ईटीवी जो ये कॉन्फ्रेंसेस करता है, इतना बड़ा खर्चा होता है, पूरे सूबे के, पूरे मुल्क के लोग जमा होते हैं, इसमें जो एक नतीजा सामने आता है उसकी एक रिपोर्ट बना करके और कार्य योजना के रूप में, फर्दर प्लानिंग के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट राजस्थान को दी जानी चाहिए, ताकि उसके ऊपर एक्शन हो। क्योंकि सिर्फ हम चर्चा कर लें और उस पर अमल नहीं हो तो उससे ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं आता। चर्चा करने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, नतीजे भी चाहिए। मेरे साथ में यहाँ के जो लोकल, जो जयपुर के मकामी बाशिंदे वो भी आए हैं। क्या उम्मीद लेकर आए हैं? आप पार्षद हैं नगर निगम में, और किस तरह की सोच लेकर आप यहाँ पर पहुँचे? यहाँ पर ईटीवी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हमारे जयपुर नगर निगम की तरफ से भी मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गुलाबी नगर के अंदर पूरे अल्पसंख्यक समुदाय ने, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर्स आए, उनको सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे हमारे पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर दानी के अंदर जो हमारी यहाँ कमी थी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की, उससे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के अंदर जागरूकता हुई है, और ईटीवी के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के अंदर एक जागरूकता आई है। उसमें महिलाओं की भी है, पुरुषों की भी है, बुजुर्गों की भी है। इस तरह से हमारे आज मदरसा बोर्ड का भवन बन गया, आज हज हाउस बन गया। ईटीवी के माध्यम से हमारी जो सरकार की योजनाएं थी वो आज पूरी हो गई है। ईटीवी के जरिए जो अक़लियत से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, विकास हो रहा है कौम का। मेरे साथ में कुछ और लोग आए हैं। क्या आप कहां से पधारे हैं यहाँ पर और क्या सोच के आए हैं? मैं नोएडा से हूँ, फखरुद्दीन कोटिया मेरा नाम है। समाजवादी पार्टी की मैं राजनीति करता हूँ यूपी में। जहाँ जहाँ ईटीवी के प्रोग्राम होते हैं, बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस हुई मैं वहाँ हाजिर हुआ, पटना में हुई मैं वहाँ हाजिर हुआ, तीसरा मेरा ये प्रोग्राम है जयपुर के अंदर। तो ईटीवी का जो ज़्यादातर फैज़ पहुंचा है वो अल्पसंख्यकों को, ईटीवी के माध्यम से अल्पसंख्यकों को फैज़ पहुंचा है। जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ ये अल्लाह का करम है कि जो ईटीवी के माध्यम से जो हमारे यहाँ राजनीतिक वो सामाजिक लोग आते हैं, जो अपनी भाषा से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं अपनी वाणी में, उर्दू ज़बान में, हिंदी ज़बान में। ये हकीकत बात है, दर हकीकत है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को ईटीवी की कॉन्फ्रेंसों से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और मैं उम्मीद हुआ इस वक्त हमारे साथी जो सहाफ़ी हैं, जो ईटीवी उर्दू की जानिब से यहाँ पर मौजूद है, आदिल, उन्हीं से बात करते हैं। आदिल भाई, कितनी खुशी हो रही है, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, और आज अब तो आप सोच ही रहे होंगे कि जो चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले हैं। इतनी बेदारी, इतनी अगर जागरूकता कौम में आ गई तो आप इसे किस तरह से बयां करेंगे और किस तरह का सपोर्ट आप लोगों को चाहिए? क्योंकि कौम को लेकर के आप बहुत चिंतित रहते हैं, इतने प्रोग्राम आप लोग कराते रहते हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि इतने जलसे आप लोगों ने कराए, क्या किसी नतीजे तक पहुंचने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े? आदिल जी, हम बताना चाहेंगे कि ईटीवी की जो पहल थी, ख़ासतौर से उर्दू को लेकर और अक़लियत के मसाइल को लेकर उसको एक मुकाम देने के लिए और प्लेटफॉर्म देने के लिए जो हमारी पहल थी वो काफ़ी कामयाब रही है। और जो हमारे चैनल हेड जगदीश चंद्रा साहब ने जो एक मुहिम शुरू की थी, उसमें आज हमें लग रहा है जिस तरह से लोग जोश और खरोश के साथ इस होटल में जमा हो रहे हैं, उससे हमें साफ जाहिर हो रहा है कि अक़लियत के जो मसाइल थे उन्हें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। और ख़ासतौर से हम बात करें जो उनके मुद्दे थे, चाहे हम ग्रास रूट लेवल की बात करें, चाहे हम उफ़क़ की बात करें, चाहे सियासी मंजर की बात करें, कहीं ना कहीं हर जगह हमको ये लगा है कि मुसलमानों की आवाज़ को हम देने में कामयाब रहे हैं, और उसके रिजल्ट भी हमें खासतौर से नजर आए हैं। जी, वज़ीर खारजा पहुंचे हैं सलमान खुर्शीद साहब, और जो मंच पर अब लोगों का आना शुरू हो गया, तो अब आप कितनी उम्मीद करते हैं कि जब तमाम सियासी जमातें अक़लियत के मसाइल को लेकर के इतनी एक्टिव हो रही हैं, तो अब आप